हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब मैं प्रकाश। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। यहाँ पे कुल मिलाकर 779 वैकेंसी आउट की गई है। पोस्ट फॉरेस्ट गार्ड की रहने वाली है। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। सिर्फ 12th पास मांगा गया है। अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा। अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड है, सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा रहने वाला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ ज्वाइन करने के बाद आपको कितनी सैलरी मिलती है, आपको पोस्टिंग कहाँ पे मिलती है, एंड यहाँ पे आपका काम क्या रहता है। मतलब फॉरेस्ट गार्ड के पोस्ट में ज्वाइन करने के बाद आपको क्या क्या चीजें करनी होती है, टोटल ओवरऑल जो जॉब प्रोफाइल रहती है उसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ टोटल वैकेंसी देख सकते हो। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप देख सकते हो। टोटल मिलाकर 779 वैकेंसी आउट की गई है फॉरेस्ट गार्ड के पोस्ट के लिए। अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहने वाला है। अप्लाई करने की डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां जाके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 9 फरवरी से लेकर 23 फरवरी 2026 के बीच आप कभी भी कर सकते हो। 12th पास मांगा गया है। सिंपल, आपने 12th पास किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट मिनिमम 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 42 ईयर्स है। और साथ ही साथ अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। SC ST कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले तो जो स्टेट का कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट होता है उसके बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। उसके बाद फिर आपको रिटेन एग्जाम के लिए कॉल किया जाएगा। फिर जब रिटेन एग्जाम जब आप क्वालिफाई कर लोगे, देन आपको नेक्स्ट बुलाया जाएगा फिजिकल टेस्ट के लिए। जो फिजिकल टेस्ट होता है उसमें आपको फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है और साथ ही साथ फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट आपका कंडक्ट कराया जाता है। एंड उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल होता है और फिर आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिल जाती है। तो प्रोसेस थोड़ा स्लो रहता है, बट ये है कि फाइनल सिलेक्शन मिलने में आप मतलब मान के चलो कि 1 से 2 साल का समय फाइनल ज्वाइनिंग तक में लग जाता है। कभी कभी और लेट भी हो सकता है। तो सबसे पहले जो शॉर्ट लिस्टिंग मैं आपको बता दे रहा हूँ, शॉर्ट लिस्टिंग होगी सीईटी जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके बेसिस पे। उसके बाद फिर आपको एक रिटन टेस्ट देना होगा और रिटन टेस्ट जो होता है ये ऑफलाइन होता है, OMR बेस्ड होता है, यानी कि पेन पेपर बेस्ड रहेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट आपका रहता है। टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन पूछेंगे, 100 क्वेश्चन पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 100 रहेगा। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है और यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। इसके लिए आपको 1 घंटे 45 मिनट यानी 1 आवर 45 मिनट्स का टाइम आपको मिल जाता है। क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है जो आपको स्कोर करना होगा। जनरल कैटेगरी के लिए 50% मिनिमम मार्क्स आपको स्कोर करना होगा एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए मिनिमम 40% मार्क्स आपको स्कोर करना होगा। और जो एग्जाम होगा ये इंग्लिश या हिंदी किसी भी लैंग्वेज में आप दे सकते हो। रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको फिजिकल टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। फिजिकल टेस्ट में आपका पहले फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होता है। तो जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा उसमें मेल के लिए हाइट 168 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। चेस्ट अनएक्सपेंडेड में 79 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है एंड एक्सपेंडेड में 84 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है। और फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए मिनिमम हाइट 155 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। और साथ ही साथ सेम डे में आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होता है जिसमें आपको वॉक करना होता है। तो मेल को 25 किलोमीटर की वॉकिंग करनी होती है 4 आवर्स में, मतलब 4 घंटे में 25 किलोमीटर आपको चलना होता है। और फीमेल की अगर बात करें तो फीमेल को 14 किलोमीटर टू बी कंप्लीटेड विद इन 4 आवर्स, यानी कि 4 घंटे में फीमेल को 14 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। ठीक है, पैदल चलना होता है यहाँ पे। फिर फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट जो रिलीज की जाती है, तो फाइनल मेरिट लिस्ट में आप जो रिटन टेस्ट में जो मार्क्स स्कोर करते हो उसके बेसिस पे ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। एंड उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है एंड मेडिकल टेस्ट होता है। उसके बाद फिर आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिल जाती है। तो यहाँ जैसा कि मैंने आपको बताया अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है एंड यहाँ कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। किसी भी कैटेगरी के लिए से आप बिलोंग करते हो तो अप्लाई करने के लिए आपको कोई भी एक भी एप्लीकेशन फी मतलब कोई भी फीस वगैरह नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, सैलरी की बात कर लेते हैं। फॉरेस्ट गार्ड के पोस्ट में नॉर्मली देखिए 12th पास के बेसिस पे फॉरेस्ट गार्ड के पोस्ट में रिक्रूटमेंट होती है। तो जब आप यहाँ ज्वाइन करोगे तो आपको लेवल 3 का पे स्केल मिल जाता है। तो लेवल 3 का पे स्केल का मतलब वो यहाँ पे ज्वाइन करते साथ ही आपकी जो बेसिक पे रहती है 21,700 रहती है। बेसिक पे के अलावा आपको DNS अलाउंस मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, ट्रैवल अलाउंस मिलता है। इसके अलावा और भी कुछ कुछ अलाउंसेज यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो आपकी जो मंथली सैलरी रहती है ज्वाइन करने के साथ ही लगभग 35,000 से प्लस रहेगी, मतलब 35,000 प्लस आपकी मंथली सैलरी रहेगी। और बाकी जब पे रिवीजन वगैरह होगा, वेज रिवीजन वगैरह होता है तो फिर ये सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब मान के चलो कि अगर वेज रिवीजन इसी साल से लागू हो जाता है, 2026 से लागू हो जाता है, तो आपका जो सैलरी रहेगा लगभग 50,000 से ज्यादा ही रहने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो सैलरी भी बहुत अच्छी आपको यहाँ पे मिल जाती है।
अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की, यानी कि फॉरेस्ट गार्ड के पोस्ट में ज्वाइन करने के बाद आपको क्या काम करना होता है। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे आपको फॉरेस्ट रिलेटेड वर्क करना होता है, फॉरेस्ट की गार्डिंग करनी होती है। तो उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, तो पहले तो आपको पेट्रोलिंग करनी होती है। पेट्रोलिंग का मतलब होता है कि नॉर्मल आपको मतलब फॉरेस्ट में जाना होता है, जहाँ भी आपकी ड्यूटी रहेगी वहाँ पे आपको एक तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है। आपको ऑन फुट यानी कि पैदल या तो चल के जाना होगा पेट्रोलिंग वगैरह करने के लिए, या फिर आपको जीप दी जाती है और फिर आपको जाना होता है, या फिर आपके साथ में जो सीनियर ऑफिसर्स वगैरह रहते हैं उनके साथ में आपको जाना होता है। ठीक है। और कुछ कई बार होता है कि फॉरेस्ट के अंदर इलीगल कटिंग चल रही है, पेड़ों को काटा जा रहा है, तो ये सब आपको स्टॉप करना होता है। अगर एनिमल की हंटिंग वगैरह हो रही है तो वो आपको स्टॉप करना है, ऐसे प्रिवेंट करना होता है। इसके अलावा जितने भी जंगली जानवर रहते हैं वहाँ के, तो उसकी वाइल्ड लाइफ हेल्थ एक तरह से आपको मॉनिटर करनी होती है। अगर किसी भी जानवर को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई बीमारी होती है, तो वो उसके लिए फिर आपको कंसर्न जो पर्सन रहते हैं उनको इन्फॉर्म करना होता है, आपके आपके जो सीनियर रहते हैं उनको इन्फॉर्म करना होता है। ट्रीज की प्लांटिंग करना, नर्सरी मेंटेन करना, ये सब काम भी आपका रहता है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि जंगल में आप देखते होगे, आप सुनते होगे कि फॉरेस्ट में मतलब आग लग जाती है, कहीं अगर किसी ने आग जला के छोड़ दिया तो वो फैल जाता है। तो इसलिए वो सब चीज़ें आपको प्रिवेंट करनी होती है, आपको भी ध्यान रखना होता है। कोई कोई जंगल में अगर कोई जा भी रहे हैं तो वहाँ आग वगैरह न जलाए, या फिर कोई ऐसी ऐसी चीज़ लेके नहीं जाए जिसके कारण आग लग सकती है। इसके अलावा फॉरेस्ट हेल्थ को मॉनिटर करना, ट्रीज की मार्किंग करना, ये सब काम आपका बेसिकली रहता है अगर आप फॉरेस्ट गार्ड के पोस्ट में ज्वाइन करते हो। पोस्टिंग की बात कर लेते हैं, तो ये जो वैकेंसी निकली हुई है HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से निकली हुई है। और जो आपकी पोस्टिंग होगी ये हरियाणा स्टेट में रहेगी। हरियाणा स्टेट में मतलब किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी टाउन में, किसी भी सिटी में आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। किसी भी जंगल में जो भी अलग अलग फॉरेस्ट एरियाज रहते हैं वहाँ पे आपको पोस्टिंग दी जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे आपको वर्क करना होगा। तो ये थी इस रिक्रूटमेंट की सारी डिटेल्स। इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इसी तरह की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर दे, ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।